अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीनो हज़रात, शो के आगाज में चलते हैं शाही दरबार। हद दे तुम गुस्ताख। अब तो बस कर दें घिसा पिटा स्टार्ट। क्यों की होया? अब इस पे तबसरा पता है क्या बनता है? थोड़ा सा पैराफ्रेज करूंगा मैं जी। शर्म इनको मगर नहीं आती। वाकई आफ्ताब साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शर्म इनको मगर नहीं आती। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात। अरे वाह वाह, जूस पे आ तो नहीं, क्या बात है? हाय हाय, जूस पिलाने पे वाह वाह होती है। ले जूस तारू पता 250 का होना जी। पसमानदा 200-250 के चक्कर से नहीं निकलेगा। आए विचों ने 200 दिरहम वाली गल कीती, अल्लाह दी ये नहीं भुल सकदा। यार आफ्ताब, एक इख्तलाफ अपनी जगह दे नाल तेरा मेरा चलो एक गैप ते है यार, लेकिन कोई मशवरा ऐसा दे, ऐसे में बहुत फंसया पिया। अब भी वक्त है, सबसे पहले तौबा करो अल्लाह ताला के यहाँ। वो तो मैं रोज करना, चलो कर लई। माफी मांगो कौम से। अच्छा वो भी मांग ली। ये आसान काम है ना, वो तो हो गया। अब जो तीसरा काम है ना, वो बहुत मुश्किल है, वो तुमने करना नहीं है और इसलिए बेहतर है अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। नहीं नहीं, दास तो सही शायद। एतराफे जुर्म करो कौम के सामने कि तुमने क्या क्या कुछ किया। पिछले 3 साल का एतराफ ही कर लो ना, तो मैं समझता हूं इस पर भी तुम्हारी माफी हो सकती। मैं फिर ना ही समझा जी, पहले ही कहा था आपसे। वैसे आफ्ताब साहब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इतराफ़े जुर्म करना चाहिए। कौम को बताएं कि हमने इक्तदार के लालच में किस तरह वतन की सालमियत और वकार दांव पर लगा दी। ये तो बेहतरीन मशवरा है, लेकिन इसके लिए अच्छी नीयत का होना जरूरी है आफ्ताब साहब। आहा, यार ये मलका कितनी वाइज है। बादशाह सलामत, आप हौसला क्यों नहीं करते? जी कड़ा करके ये एक बार कह दे। इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। ना इनके पास दिल है, ना गुर्दा है, ना रूह है। ये गिद्धू है, पुचू है। अल्लाह दी कसम, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਏਡਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ यार, एक सीरियस सवाल है तेरे नाल। तेरे ख्याल नाल दुल्ला भट्टी ਜਦੋਂ आएगा तो सारा कुछ ठीक कर लेगा? अकेले उसके भी बस का रोग नहीं है। तो सर और कौन करेगा फिर? सब मिलके करेंगे ना, ऑल फैक्शंस ऑफ सोसाइटी, खास तौर पर पढ़ी लिखी जो इलीट है, जो एजुकेटेड क्लास है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो मिडिल क्लास है, वो भी साथ देगी। और पैरेलल एक काम करेंगे, एक जैसे कैंपेन लॉन्च करते हैं ना मेंबर साजी की, मेंबर साजी होती ना, इसी तरह आप किरदार साजी की एक कैंपेन लॉन्च करेंगे कि हम किरदार की तरफ से बहुत पसमानदा है, हमारा किरदार इंप्रूव होना चाहिए। इसके लिए इश्तहार लगा दें, इसके लिए मीडिया पे शोर मचाएं, दीवारों पे लिख दें, हर जगह पर डेली रिमाइंडर दें कि आज का दिन मैंने किरदार साजी के हवाले से कोई रोल प्ले किया है। हर एक को अपनी फिक्र होनी चाहिए, सिर्फ अपनी। इससे इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। नहीं तो ना इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। वो इकोनॉमी तो चीज ही कोई नहीं है बादशाह सलामत, आप किन झंझटों में पड़े हुए हैं। इकोनॉमी तो 2 महीने में इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, वो तो आप भी कर सकते हैं। मैं भी कर सकना जी, आप भी कर सकते हैं। तेनू कसम लगे, तू मेरा बड़ा भरा है, तेनू मौला ने बहुत देना है। हुणे ही दस जरा छेती कर, तेरी मेहरबानी। मैं हुणे मैं कर दांगा, मेरे ते बहुत प्रेशर है। नाम है मौला, कसम खुदा दी। किसका प्रेशर है? पहले बताओ ना, किसका प्रेशर है? यार ये मैं नहीं दसना, ना कर, इस तरह ना करया कर। सर बादशाह सलामत डिग्गी डील की गल कर रहे हैं। ओए कर फिर लांतिया डिग्गी डील दिया बच्चिया, दलील आदमी। नहीं नहीं, वो गल नहीं कर रहा, मैं बकवास कर रहा है। सदमा जारिया, तेनू पता लांती। दस तो सही ना। हेलो, तरसाया ना करो। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को एड्रेस कर सकते हैं और वो आपकी बात पे, आपकी दरखास्त पे लब्बैक कह सकते हैं, तो मैं अभी आपको नुस्खा पेश करता हूं। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी? हाँ जी। और कोई तरीका नहीं? नहीं यार ये तो फिर ना दसन वाली गल्लां होईयां ना कि। अच्छा, मेरे ज़हन 'च एक आइडिया आया। हाँ जी। तू मेरे नाल चल ओवरसीज नाल। ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत समझदार हैं, वो सिवाय दुल्ला भट्टी के किसी को पहचानते ही नहीं। ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਾ। आज तो बड़ी खाजे वाली जबान बोल रहे हैं आप। ਕਿਹੜੇ ਖਾਜੇ ਵਾਲੀ? खाजा सियालकोटी वाली। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾ। मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट में चला जाऊं। ਕੀ ਗੱਲ, ਪੈਰ ਸੁੱਤੇ ਤੇਰੇ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? बादशाह सलामत, आपको इस मामूली बात का भी नहीं पता कि वीजे आजकल जरा मुश्किल से मिलते हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਲੈ। हाँ जी, आप सब भाइयों के पास अकामे हैं, आपके भतीजों के पास अकामे हैं। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ते स्वाद भी लिया सी फिर। इसका क्या मतलब है आफ्ताब साहब? वो अकामे पे पकड़े गए थे ना पिछली दफा बेचारे। ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੇਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ।
नहीं, आपके फड़े जाने की तो बात ही नहीं हो रही। आपको तो यकीन करें, मैं दरखोरे इतना ही नहीं समझता, किसी शुमार कतार में नहीं समझता, बल्कि इस जिल्लत पहम की बुनियादी वजह आपको समझता हूं। नहीं तो होर किहदी गल कर रहे हो? मैं बड़े भाई की बात कर रहा हूं। वो एक माकूल आदमी है, बेहतर आदमी है, उसका भी सत्यानाश किया। 4 दिन के इक्तदार पर तुमने 4 दहाइयों की तपस्या बर्बाद कर दी। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਠਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2 ਫਿਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। याद नहीं मार्क एंटनी की स्पीच के दौरान क्या होता है? इनकलाब आ जाता। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕ ਐਂਟਨੀ ਇੰਸਟਨ ਪ੍ਰਾਸਤੋ। खराब नहीं किया, ये तारीख है जिससे सीखना चाहिए। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਇਹ ਕੁੜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ, ਇਹਨੂੰ ਮਰੂਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਕ ਐਂਟਨੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਡਈ। ਓਏ ਚੁੱਪਦਾਰ आलीजा, बाहर पता करो कोई हमसे मिलने आया होगा। पल्लवी भटनागर हुक्म की मुंतजिर हैं। उसे अंदर बुलाया जाए। पल्लवी भटनागर हाजिर हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आगे से हुआ भी करते हैं, पत्थर क्यों हो गए बैठ जाते, क्या मसला है? क्या बादशाह मैं आप खाजा सलामत उधर हो जाए 1 मिनट। ख्वाजा सुला। पल्लो, आप लड़ाई मोड में ही क्यों एंटर होती हैं? आलमपना मैं उन्होंने आलमपना कह दिया, मैनू उन्हें कैसा धक्का देता है। कैसी हैं पल्लो आप? बस आजकल थोड़ा सा नजर लूज जा रही हूँ कि मौसम की चेंजिंग है ना। आप कहते हैं लैंड गई थी मैं, उधर ना मैं सिंह को हवा लग गई, उधर ना बस थोड़ा सा क्राइसिस। किसको हवा लगी? सीने नो सिनको तू कोई गल करे खामंदे तू सनाटा खामंदे। आपको पता है इसने बड़ी प्यारी गजल तैयार की है मेरे लिए, मुझे देख के गाते रहते हैं ये। मैं जब बालकोनी में आती हूँ तब भी गाते हैं, जब मैं रोशनदान में खड़ी होती हूँ ये तब भी गाते हैं। नहीं रोशनदान की तू सालिए चिड़ी है। सुनाई जाए गजल। के बेफर हैं असां, मारे होए दर है असां। तू मने या न मने, तू मने या न मने, तेरे नौकर है असां, ठीक बेफर। ओए बस कर, लगदा साडे हालात वाकई बहुत खराब ने। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਭਰਾ। ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਉਸको कुछ दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੂੰ ਖਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਡਿਆ। क्या वजह क्या है? हालात क्यों खराब हुए हैं? क्या बताऊं, बेड़ा गर्क हो जाए ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਭੋਰੇ ਕਦਮ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। बर्बाद कर छोड़े वैसा को। ਅੱਛਾ ਪੱਲਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ? नहीं, इसके साथ ना मेरी थोड़ी जम गई है, मुझे उम्मीद है कि ये नहीं छोड़ेगा। अगर ये छोड़ के जाएगा ना तो मेरे पास एक रिश्ता है बहुत अच्छा। कौन सा है? ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਦਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। इसके नाम कुछ है? ਇਸਕੇ ਨਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਹਿਪੋਪੋਟੈਮਸ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ। अबू जी, मेरा बॉल, मेरा बॉल। अबू जी, अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या करते फिर रहे हो? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਿਓ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ਾਰ। अबू जी, ये तुमने क्या? मेरे बॉल की हवा निकल गई है। ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। हाँ, ये तुमने क्या टुनपुना किया? मुझे फुटबॉल लग गए बाहर से। बहरहाल आफ्ताब साहब, मैं सारी बातें सुन रहा था। मैं अपने अबू जी के बिहाफ पे जवाब दूंगा। दो जवाब किस बात का? और हमसे बात करें, चिड़ी चिड़ा दिल बेचारे दा। नहीं, वो चिंगाड़ इस तरह रहा है जैसे पता नहीं हाथी होता है कोई। चिंगाड़ न बनता है आफ्ताब साहब। अबू जी, क्या है? ये मसनद एंकर जो शख्स है और इन जैसे और जो एंकर्स हैं, इनकी बातों पे ध्यान न दीजिए। आप सिर्फ गोदी मीडिया पे ध्यान दीजिए, वो सब अच्छा की खबर देता है। ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। अब बहुत देर होगी, अब जो मर्जी करते रहो, जो डैमेज होना था वो हो गया। नहीं आफ्ताब साहब, जो जो वक्त गुजर रहा है, हम बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। किस चीज के? मंतकी अंजाम के। अबू जी, इसके हलक में हाथ डाल दीजिए आज। ਲੈ ਉਹ ਸਾਲਾ ਚੱਕ ਵੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ। मैंने नोट किया है अबू जी, आपने इसको बड़ा फ्री कर रखा है। कुछ जाहो जलाल का ख्याल रखिए। आप काम के बजाय सारा वक्त जाया करते रहते हैं।
की जाया कीता बेटे मैं? ढंग के लोगों से मिला करें। ये पास क्या फजूल सी, ये क्यों कौन पल्लवी बिठाई हुई है? क्या बात है, आपको इंसान बने आप, बंदे का तुखम बन जा तू। पिछली बार भी लित्र खाते भूल गए हैं। ये क्या कह रही है पल्लवी? नहीं कह रही खासा सलामत उसको कहा मैंने। ओए खसा सलामत की हुंदा है। तुम्हें कभी फील नहीं हुआ तुम्हारा सारा टब्बर अब नॉर्मल है? अदब गुस्ताख, इस गुस्ताख की जबान खींच ले अब्बा जान। सथी जबान खिंच के मैं की लेना। और ऐसा नहीं आफ्ताब साहब, हम बहुत शार्प हैं। और आपको पता है मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। इस पर शायर ने क्या खूब कहा है, ऐ खुदा मेरे पापा सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे पापा सलामत। ये देखे मैं शाहरुख लग रहा हूँ कि नहीं? सवेरे सवेरे टीवी ते बतका आउंदियां सी ना, पिछे हो जी आवाज आ रही हुंदी सी, बतका गोटी। ये पता है किसको कह रहा है? किसको? सवेरे सवेरे जो बतखा आती थी सेसमी स्ट्रीट को। ओह, की दौर हुंदा सी। आफ्ताब साहब आपको एक बात बताऊं, बताओ। ये जो आप मेरे वालिद मोहतरम के दिमाग में डिप्रेशन के बीज बो रहे हैं, ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या कर लोगे हैं? क्या कर लोगे? पता नहीं, बस कह दिया मैंने। ओए गुस्सा ना चढ़ा, तू इथे बॉल लैन चल जाना, उन्हें मैनू थापी ना कुटना ही आगे। अबू जी मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है। जो इतने तुम्हें बिजनेस करके दिए वो कहाँ पे हैं? वो मेरी अपनी मेहनत की कमाई है, मुझे सरकारी खाते में से पैसे चाहिए। सरकारी खाते से? आदत पड़ी हुई है ना। ये रिज़्क़े हलाल सिर्फ उसी को कहते हैं, जाती पैसे को रिज़्क़े हराम समझते हैं, वो नहीं खाते। ए मेरी गाल सुन, ये हमारी आदत नहीं, हमारा हक है। छोड़िए पूजी, मुझे बोलने दीजिए। बात करने से पहले इधर उधर देख लिया करो, कौन बैठा है सामने तुम्हारे। ये आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे वालिद साहब के बारे में बात करने की? चले छोड़ अबू जी के खिलाफ नहीं, चले मुझे छोड़िए। छोड़ दे, मैं आज एक एक चीज का लड़ाई में हिसाब कुछ लूंगा। नहीं पड़ा, आप छोड़ो। नहीं, मुझे जाने दें, आपको जवाब देना पड़ेगा। छोड़े चले, लड़ाई में आप कुछ जवाब देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत समझ रहे बैठ जाओ उधर आराम से। अबू जी सच की मारी है। मैं आउट नहीं होने देना, मैं तुम्हें बता दूं। इधर अंदर चलो, मैंने आउट नहीं होने देना। अब करो उस सभ्य से बात, करो उससे बात। अब यहाँ भी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर, मैं तो यहाँ अपनी बॉल लेने आया था। अब तुमने नेक्स्ट बदतमीजी की ना तो मुझे ना कहना फिर। आपका हाथ बहुत भारी है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, लेकिन आप एक औरत हैं, औरतों से बदले लेना हमारी परंपरा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे शौहर से बदला लूंगा। खबरदार मेरे शोहर को हाथ भी लगाया तो। क्या ही छित्ता थी ये? क्या हो गया तुम्हें? बस क्या इधर आओ, ना करो शहजादे। हमारी औरत का हाथ बहुत भारी है। अब जी इधर लाल निशान पड़ गया है आपके। वाकई अल्लाह की कसम पूरा पांजा छाप गया जी। तेरा खाना खराब होना मौला। तमीज से बात करने में मुझे बद्दुआ नहीं देने। तेरा खाना इसके मार इसके। अबू जी अगर यही ड्रामेबाजी इस दरबार में चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि मैं आपको भी छोड़ के चले जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रही इधर आवाज सुन। अच्छा बस। अच्छा, इसको बहाना चाहिए आउट होने का। क्या सैड माहौल बना दिया तूने पल्लवी मेरे दरबार का। कुछ भी नहीं किया बादशाह, पहले कौन सी इधर गेमें लगी हुई थी। तेरे चक्कर च दू किक्कां लग गए मेरे को। तेरे चक्कर च तू किक्कां लागियां मेरे को। चेल च दर्द पै गए। ਇਹਦੇ ਚ ਦਰਦ ਪੈ ਗਿਆ करेंदी ये ते भरना मेरे को बमदे। ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭਰਨਾ ਵੇ ਕੋ ਪੈਂਦਾ पर मैं इन्हें प्यार करेंदा ना। पर मैं इतना प्यार करे ना एक इतना प्यार करे ता तू आखें बस होए बस होए बस मैं तेको इतना प्यार करे ता तू आखें बस होए बस होए बस होए। आपके बेटे ने ठुड्डे मारे मेरे हंसम को। कोई बात नहीं, यहाँ हजम को मनोरंजन का बंदोबस्त किया जाए। चौबदाद हुक्म आलीजा। शाही मस्खरे को हाजिर किया जाए। शाही मस्करा हाजिर हो। गल सुन वे सजण दे कंगना टुंडी वड के ते कर मैनू तंगना वीणी जुम के न हो के परवे गल्ला माही दिया मेरे नाल कर वे गल। वो कहाँ गया? गल सुन वे सजण दे कंगना टुंडी वड के ते कर मैनू तंगना। आज कुत्ती नस्ल जा नहीं रहा, सिर्फ बुए पे ब्रेक लगा रहा है। वीणी चुम के न हो के परवे गल्ला माही दिया मेरे नाल। ता दिन है। ये मेज दोज हो गया है।
गल सुने में सजन दे कंगना कितने दफा हो गया? बादशाह सलामत वापस क्यों नहीं आ रहे? मैंने नहीं आना। क्यों? लो जी, मुझे लगता है इस साले ने पीटीआई ज्वाइन कर ली। तो तीन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो तीनों हजरात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। आज एक तवील गैप के बाद हम करने जा रहे हैं जी। और आप हैरान होंगे कि ऑलमोस्ट सारे का सारा रिवीजन है, Okay. मां सिवाय एक आध के, और एक आध बड़ी लाजवाब चीज है, और ये एक तरह से आपकी यादाश्त का टेस्ट भी है। बब्बू राना, जी सर, मैं तो पहले ही माशाल्लाह सुन हो गया वहां सुन दे ही। लिखे मूसा पढ़े खुदा। बब्बू राना, यू। यस सर, लिखे मूसा। इसका मतलब बताओ ना। सर इसका मतलब है कि लिखे कोई नाम शनाम भी रखीदा होता ना। लिखे चले बाल मैं बता देता हूँ। लिखे नहीं सर, सुन लो, लिखे मुंह से बाल से और पढ़े खुद ही आके, पढ़े खुद आके मूसा साहब। तो ये जो है ना, ये मुहर्रिर का जिक्र है। क्यों जी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खुदा का तज़किरा नहीं है कि इतना अजीब सा लिखा हुआ है कि हजरत मूसा ने, यानी बड़ा कदीम ज़माने की कोई तहरीर है, पुराना रस्मुल ख़त है, और कोई समझ नहीं पा रहा मूसा ने लिखा है और अब खुदा ही आके पढ़े। खुद आ। जबकि ये मुहर्रिर का तज़किरा है कि इंतहाई तहरीर करने वाला, लिखने वाला, उसने कोई इंतहाई बदखत शख्स होगा ना, इसकी बड़ी बुरी लिखाई। और मैं हमेशा तज़किरा करता हूँ दो बहुत बड़े अदीबों का, कि मैं कुछ 4-5 दफ़ा तो करवा चुका हूँ अपने इस करियर में, 10 दफ़ा हो सकता है हुआ हो, लेकिन हर दफ़ा मैंने तज़किरा ज़रूरी समझा है कि अल्लाह ने हुनर कैसा बख्शा कि पाकिस्तान के चोटी के अदीबों में से एक है, लेकिन उर्दू हैंड राइटिंग में अपना सानी नहीं रखते। ऐसे बदखत हैं दोनों, अताउल्लाह कासमी साहब नंबर 1, और दूसरी हैं किश्वर नाहिद साहब। मतलब उन्हें, किश्वर नाहिद साहबा को तो वाकई पढ़ना जो है ना वो, और ये एक ख़ास स्टाइल बन जाता है, बड़ा पुख्ता और रासिख जो लगता है ना, कि सामने लिखा तो बंदा पहले तो सोचता है ये लैंग्वेज कौन सी है, गुजराती में लिखा हुआ है, ये किस लैंग्वेज, चाइनीज़ और उसका मिक्सचर लग रहा है। तो इतना बारीक, इतना भद्दा या अजीब के बाल बराबर, यानी इतना बारीक सा, मतलब अदसे के साथ पढ़ा जा सकता है कि लिखे बारीक सा, यानी मुंह सा, मुंह मीन्स बाल, लिखे मुंह जैसा, बाल बराबर, बाल जैसा, और पढ़े खुद आ, यानी आ के खुद पढ़े, कोई और नहीं पढ़ सकता। यू न्यू दैट? जाहिर इतनी दफा कर चुके हैं कि बब्बू राणे को अगर पता है, हाँ, हालांकि उसकी लाते हैं नहीं। मुझे इसकी खुशी है कि आप, मेरा ख्याल है सबको पता होगा। और याद रखिए कि मूसा छोटी है और खड़ी जबर आ, ये नहीं करना, वो हजरत मूसा है। ये सीन अलिफ सा, उस जैसा, चांद सा, सीन अलिफ सा वाला। हाँ, सीन अलिफ सा। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਤਬ ਕੀ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਭਾਣ 36000 ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। हाँ नहीं, वाकई बेचारे बस ऐसे ही थे। उन्होंने उम्मीद भी नहीं सी कि साडी किताब कोई पढ़ेगा, लेकिन इन्हें पढ़ ली। अच्छा जी, अगला लफ्ज है सौकन। पहाज। सौकन क्या है? सौंकण ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਸੌਂਕਣ ਆ ਉਂਤਰੀ। केड़ी सौंकड़ को आया तू? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। दूजी जाल। सौकन हो गया, सौतन भी कहते हैं इसको, और सौत भी कहते हैं। सौत आम मानी है दूसरी बीवी, और अगर 2 बीवियां हों तो एक दूसरे की सौकन होती है। इसका मंबा संस्कृत है, कदीम संस्कृत में ये लफ्ज मौजूद है, और 2 अल्फाज का मुरक्कब है, सौ और तन। सौ कन, ਸੋ ਤਨ ਤਨ ਕੇ ਤਨ कन, सौ कन, सौकन है ना, सौकन। हाँ जी। उर्दू में आकर इसको सौतन कह देते हैं। और ये भी मैं समझता हूं कि कातिब की वजह से हुआ होगा, वो कन की बजाय उसने तन कर दिया। या उर्दू में सौत कहते हैं ना, सौत, तो सौतन, तो ये हो गया होगा। लेकिन बेसिकली इट इज सौकन, सौकन, 100 कन्स। अब कन क्या है? ਕੰਨ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੌਕਣ, कान को कन। कान नहीं है ये, कन कहते हैं
जब आप कोई चीज तेज करें, कैंची, छुरी, तलवार, खंजर तेज कर रहे हो तो उसमें से आग की चिंगारियां निकलती हैं और वो अगर आंख में पड़ जाएं तो सत्यानाश कर देती हैं। यानी एक तवील अरसा तक पंजाबी में कहते हैं रड़क रहती है आंख में, उसकी रड़क, आंख च रड़क पैंदी है। ठीक है। तो इन सब में से कन क्या है वो जो यानी 100 कन जो होते हैं ना, 100 चिंगारियां जो आंख में लगे उन जैसा दुख देती है सौतन। हाय 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 हाय। वाह बंदियां जिते रौला नहीं है घराना साहब बेचारियां बुढ़ियां ਬੰਦੇ ਤੇ ਢੋਲੇ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ यार को गल सीधी भी सुनिया करो कि को कान प्रॉब्लम ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ समझा ओ बैठा केड़ा होया अच्छा जी, फारसी में सौतन को कहते हैं आमूसनी। भाई नहीं मेरी आमूसनी घर चो लाई है, जे मेरी जिंदगी चाहते हैं ना आमूसनी लाई है इस घर ये आमूसनी है और पंजाबियों ने इसको कर दिया मीसनी। मीसनी नहीं मीस है मीसनी। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। तो पंजाबी का जो मीसनी है वो इसी की बदली हुई शक्ल है। सही। अच्छा जी, कच्चा चट्ठा। कच्चा चट्ठा कभी सुना है? खुलासा जी खुला खुलासा। मैं तेरा कच्चा चट्ठा हुने खोल देना है। हाँ, मैं तेरा कच्चा चट्ठा होने खोलांगा। ये है कच्चा चिट्ठा। चिट्ठा। ठीक है जी चिट्ठी होती है ना, चिट्ठी, छोटी चिट्ठी होती है, बड़ा चिट्ठा होता है, आम सादा कागज पर लिखा हिसाब किताब। ये जो मुंशी मुनीम लिखते हैं ना डे बुक, वो सारे दिन का, अच्छा जी इतने की के दही बड़े मंगवाए थे, ये मजदूर को दिए थे, ये किराया लेने वाले को, ये बिजली का बिल दिया, ये फलाना किया, सारे दिन का उसको कहते हैं कच्चा चिट्ठा। बाद में उसको पक्की किताबों पे चढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। रोज नामचे पर चढ़ाते बाद में है वो, लेकिन पहले कच्चा लिखा होता है। पहले कच्चा और लिखा जब हिसाब किताब में कोई रद्दोबदल हो जाए, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो कहते हैं यार कच्चा चिट्ठा खोलो ना जरा, ये बात खोलो, सारे कच्चे चिट्ठे खोल लो। कहते हैं आज मैं तेरा कच्चा चिट्ठा हो खोलांगा, याद करेंगे, है ना? वाह वाह वाह। जी जी तो बिल्कुल। वो फिर कच्चे चिट्ठे खोलते हैं पूरे महीने के हाय हाय और टैली करते हैं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ हुआ। सही। मैं करियाने वाली दुकान ते काम करदा सी ना, उत्थे मेरे को कहंदे ना कच्चे चिट्ठे गवाच गए किन्ने ही ਤਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ खाता ਉਸਤਾਦ। खाते वाली ਉਹ ਮੈਂ किताब। ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਟਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਥੱਥਾ ਚੱਠਾ ਸੁਝਾਤਾ। बब्बू आपने कभी कच्चा चिट्ठा लिखा है? क्योंकि नहीं आप भाई इतने मैंने shows लिखा, करते गल हैं। मुका जी भाई। बब्बू इतने उगताए हुए क्यों अपने टीममेट्स से? ਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਸੋਣੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ। अच्छा जी, चिट्ठा हे से नहीं लिखना, ਹੋਰ ਚੱਠਾ ਡਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ? ओए अलिफ से लिखना है, अलिफ से। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮਦ ਨਾਸਰ ਚਿੱਠਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹੀਏ। ओए वो चट्ठा है, चट्ठा जात है, गोत है जाटों की। ये चिट्ठा है चिट्ठी से ਆਹਾ और अलिफ से लिखेंगे आप। मेरा तो ख्याल है कि इवन जो हामिद नासिर चट्ठा भी है वो भी हे से नहीं होना चाहिए, लेकिन जो रिवायत है वो ये कि जाट आए अरब वर्ल्ड से ही थे। हैं? हो सकता है उस हिसाब से चट्ठा हे से ही लिखा जाता हो, लेकिन अगर तो पंजाबी है तो पंजाबी में हे नहीं है। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। रुपया अलिफ से है, हे से नहीं है। रुपया किस्मत ना भाण कोई अलिफ उलिफ ना नहीं। नहीं लेकिन वो तो हे से लिखा जाता है। गलत लिखते हैं ना, रूपा, रूप, रूपा। रूपा क्या है? चांदी। रूपा हसीन लड़की को भी कहते हैं, रोशन चेहरे वाली लड़की। रूप तो उसको ऐसा देते, वाह वाह, लो जी। दुनिया देखती लेकिन हम, वाह वाह वाह। रूप तो उसको ऐसा देते, हाँ जी। दुनिया देखती लेकिन हम बुतसाजी ही छोड़ चुके थे जब वो पत्थर नर्म हुआ। वाह 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 क्या बात। ऐसे ही खुश हो रहे हैं, ये आज का शेर नहीं था। ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਰਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? जहूर नजर। वाह वाह जहूर नजर बड़े बाकमाल शायर थे। ठीक है, मान लिया। एक और शेर सुनिए। ਕਾਦੇ ਲਈ? जी सर इरशाद। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੀਏ ਫਟਾਫਟ। ਹੈ वो भी शायद रो पड़े। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵਾਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। वो भी शायद रो पड़े
वीरान कागज देखकर वो भी शायद मैंने उसको आखिरी खत में लिखा कुछ भी नहीं। वाह 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 बहुत अच्छा। क्या बात है। क्या बात। शायद ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਖਤ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ मेरा एक दोस्त था जी। अच्छा ठीक है। तो चिट्ठी से ही निकला है एक लफ्ज चिट, क्लीन चिट। डू आई गेट अ क्लीन चिट फ्रॉम यू? चिट इज चिट्ठी, ठीक है। अच्छा जी, बेड़ा उठाना, बीड़ा बीड़ा उठाना। ये तो सबको अब ये सबको जुबानी फिंगर टिप्स पे आ ये भी हमने आगे लिखा हुआ है, मुतअद्दिद बार हो चुका। ऐसे ही मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ देखते हुए कि रंगीला साहब जरा आप बताएं बीड़ा उठाना। ये बीड़ा उठाना, इसके पीछे रिवायत क्या है? हाँ जी, कि किसी चीज की जिम्मेदारी उठाना। नहीं, कैसे, ये कि रिवायत क्या है, कहानी क्या है? टर्मिनोलॉजी तो सुना है दी। एटिमोलॉजी होती एदी एटमोलॉजी तो सो। है, ये मुहावरा है, इसके पीछे तो पूरी कहानी होती है। ओए होए। मतलब किसी ने किसी पे कुछ जिम्मेदारी डाली तो उसने कहा ये काम मैं करके दिखाऊंगा। नहीं बेटा, वो बात तो है, लेकिन रिवायत क्या थी, आप बताइए लाला। सर ये वही है कि जैसे आपने कहा कि यार, यार बस, ये बस, मैं हेलो। बीड़ा उठाता हूँ, मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ। वो तो रंगीला साहब ने भी कह दिया। और सर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ। जब कोई बड़ा काम करना होता तो मुंह से नहीं कहा जाता था कि तुम ये करोगे, तुम्हारे जिम्मे है ये चॉइस दी जाती थी। वरना बादशाह, सरदार या जो हाकिम है वो कहे कि भाई ये काम बब्बू ने करना है, शाहजब ने करना है, पुन्नू ने करना है, रंगीले ने करना, नाम लेके कह दे, तो फिर करना पड़ जाता था। उसमें फिर चॉइस नहीं होती थी, ये चॉइस दी जाती थी। और ये टेस्ट होता था सूरमाओं का। ये पान के बीड़े बना के रख दिए जाते थे, बड़े सारे तश्त। ये बात तो सूरमा जाके उठाता था और हाथ ऊपर कर लेता था। वाह। इसका मतलब ये था कि आई विल डू इट, उसने बीड़ा उठा लिया। ये काम मैं करके दिखाऊंगा। गुड। ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸਾਲਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਬੀੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਏ ਨੇ। अच्छा जी, आज का शेर जमाल एहसानी साहब, क्या बात। मरहूम बहुत उम्दा शायर थे। अता करें जनाब। जरा सियासी नौयत का है। कहते हैं एक आदमी की रिहाई से भी तो हो जाता, एक आदमी की रिहाई से भी तो हो जाता भी तो हो जाता जो शहर भर की गिरफ्तारियों के बाद हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि अमीर मर्दों से शादी करके लूट मार करने वाली पेशावर दुल्हन गिरफ्तार कर ली गई। अरे वाह वाह, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। ये कौन है मुस्तफा? अच्छा, आपको क्या हो गया, यकायक खान साहब बन गए हैं? ऐसे ही नहीं, जरा खबर सुन के तबीयत लहक गई है। ये आपके साथ कौन है? ये मेरा नया भाई है, फालूदा फेम। वाह 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 वाह। अच्छा सर, हम किन की बातों में लग गए ये बताइए। लव ये किन कहाँ- की बातों में हद हो गई है। आपके लिए पूछने लगी हूँ रंगीला साहब। डॉक्टर साहब मैं पूछ सकता हूँ, मैं कि था वहाँ। ये कहाँ का वाकया है ऐ खतरनाक अजनबी? मुझे कह रहे? वाह वाह। ये उत्तराखंड का वाक्य है, उत्तराखंड, ये इंडिया में है। उससे ये स्टोरी क्या है? ये सीमा उर्फ निकी, हाँ। इसका तरीका वारदात ये है कि कोई अमीर सा बंदा फांस लेती है जी। और आमतौर पर देखती वो है जो बेचारा रंडवा हो या तलाक याफ्ता हो तो उसे फांस के फिर शादी कर लेती है। इसने पहली वारदात डाली थी आगरा में 2013 में। कुछ अर्सा बाद फिर लड़ाई झगड़ा किया, अदालत में पहुंची और अपने हक में डिग्री करवा के फिर वो होता है ना, हमदर्दी के डिसीजंस बंदा अपने हक में ले लेता है। तो कुछ 30-35 लाख रुपया वहाँ से बटोरा। उसके बाद एक और जगह शादी की और इसी तरह की सिचुएशन में 10 लाख का उसको जुर्माना डाला। लेकिन ये इतना इजी तो नहीं है। व्हाट इफ हमदर्दी वाली सिचुएशन ही ना पैदा हो? नहीं, बस हो जाता है ना। फिर जयपुर में इसने जो वारदात डाली ना, ये जिस तरह चार्ल्स सोबराज जी पै दर पै वारदातें डालता रहा और बिलाखिर एक वारदात जो है उससे वो पकड़ा जाता है। तो इसने जयपुर में एक वारदात की एंड दैट वाज इन 2023 के एक ताजर के साथ इसने शादी की और बड़ी जल्दी उससे उकता गई। वो हो गई बेचारा ऐसा ही, फटाफट इसने
मौका गनीमत जानकर कोई 36 लाख रुपए का सामान इकट्ठा किया और भाग गई। अच्छा, भाग गए। इस पर फिर इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, कुछ देर बाद पकड़ी गई और फिर बहुत सारे कन्फेशंस दिए। तो इसी टॉपिक पे एक मूवी है डॉली की डोली। हाँ, डॉली की डोली सुना है, मैंने देखी नहीं। तो उसमें उन्होंने, एक तो है ना असली शादियां कर रही है, वो क्या करती है, पूरा एक खानदान लिया हुआ है फ्रॉड लोगों का, एक वालिद है, एक वालदा है, एक दादी भी है, एक छोटा भाई भी है। तो शहर शहर चेंज करते हैं, शादियां करते हैं, शादी करते साथ ही शादी की रात दूल्हे को और पूरे खानदान को कुछ ना कुछ घोल के पिला देती है और जितना जेवर जो कुछ मिला होता है सब कुछ लेके फरार हो जाती है। लेकिन ये कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम नहीं है, क्योंकि यू बिकम टू प्रिडिक्टेबल कि भी आज रात ये काम कर देना है। कुछ देर बंदा बसता है, कोई मौके की तलाश में होता है, कोई लीगल केस, लीगल लाइन। ये तो बड़ा रिस्की है कि वो बसने के बाद व्हाट इफ तलाक अगला दे ही ना, या कोई औखा किस्म का बंदा निकला है, या तलाक के बदले में लेने की जगह देना पड़ जाए। हाँ जी, ये भी है। फाइनल हेलो हाँ जी, इधर नमस्ते, की हाल है भाजी? ठीक हूँ। शादियां तुम करती हो? मैं तो आप ਇਹਦਾ विक्टिम हाँ, यकीन करो। ए बैठी निकी, तूने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। निकी इधर वेख, आए तू छड्डिया मैनू दस, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਭੈੜੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਕਰਦੀ। ਇੰਨੇ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਗਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ तेरे वास्ते? क्यों निकी, क्या हुआ था? आप खुद बताएं सर, इस जैसे शख्स के साथ एक दिन भी रहा जा सकता है? मेरी बात सुनो, मैंने आज तक तुम्हें ओए कहा? लड़की को ओए कौन कहता है, गधे? अच्छा जी, गधे से याद आया, ये आपके साथ कौन बैठा हुआ है दूसरी साइड पे? अबे क्या हो गया भाईजान, किस जानवर से मुझे लड़ा रहे हैं आप? लगा रहे हैं आप? अच्छा, ये वही थत्था है भाई हमारे वाला। थत्था नहीं कहना भाई, आपकी वजह से मोहल्ले में चलना फिरना अपना दुब्बर हो गया। और बंदा कहता है थत्थे बात हो गया। मेरी बात सुने, मैंने तो अभी खबर पड़ी थी कि ये अमीर लोगों से शादी करती थी, आपसे कैसे कर ली? अबे अमीर आदमी है, माँ बाप मेरा ऐसे। जवान भाई कत्ल हो गया मेरा। जवान भाई कत्ल हो गया? एक ही भाई था, शंकर कत्ल हो गया। अबे मैं साथ बैठा हूँ, साथ बैठा हूँ। अबे तू कब आया? और तेरे साथ ही आया हूँ इधर। नहीं तो वो कत्ल कौन हुआ था, तू नहीं हुआ था? अबे मैं कहाँ हुआ था, तू पागल हो गया। आज भी नशे में आया था। ਇਹ ਹਰ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਸਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ ਜੇ? एक मिनट भाई, बात सुनो। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने क्या नहीं लेके दिया? अबे बक बक बंद कर अपनी। तू कौन होता है? नहीं, ये क्या किसको रहा है? नहीं, ये तो भाई कह रहा है। भाई तूने जो किया है, किसने किया है? अबे भाई मैंने कहा जो इसने मेरे साथ किया ना, इस लड़की ने। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਛੱਡ ਗਈ। ਨਿੱਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਦਾ ਬੇਬੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ? अबे जो मेरे साथ ये करके गई, मैं इसकी शक्ल भी ना देखूं सारी जिंदगी। अबे इसको मैंने टैच पार्क घर लेके दिया। हाँ, टैच पार्क? हाँ बिल्कुल, घर से निकलो सामने पार्क था, मैंने वो लेके दिया। हालांकि वो महंगा मिलता, आपको पता है कि पार्क से थोड़ा सा पीछे जाओ तो 10 लाख का फर्क पड़ जाता है। शायर की मुराद फेसिंग पार्क है, टैच पाथ करके। हाँ, मैंने इसको डायमंड का सेट दिया, इसने आगे से क्या किया मेरे साथ? और ये वाकई इतना अमीर है या क्या बकवास है? वो सारा अमीर शमीर कोई नहीं है, इसने फ्रॉड लगाया हुआ था, लड़की ने ऊपर से फ्रॉड लगा दिया। ये कौन बोला भाई? मैं तेरा पड़ोसी। अबे साले तू कहां से आ गया पड़ोसी? यार तू पड़ोसी को ना खौफजदा क्यों? मुझे तो दस यार, ये मेरे कानों में जो बातें जा रही हैं ना बार बार, पड़ोसी पड़ोसी, मुझे नफरत हो गई इस नाम से। मैं नहीं जानता अबे किस जगह पे रहता, आज बता तू। अबे भाई तू पूछ, अबे तू किसके साथ है, पहले तू अपना तो बता। आज के बाद घर ना आइयो, मैं बस ये कहने आया। अबे साले तेरे घर क्यों आऊंगा मैं, अपने घर जाऊंगा। तू कौन है, तेरे घर आऊं मैं? तेरा घर कौन सा है? वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे अम्मी अब्बू रहते हैं। अम्मी को मरे 30 साल हो गए। ये कब मर गई अम्मा? अबे कल की बातें लग रही। मेरा ख्याल है अम्मी ते मथे नहीं सी लगती। मेरे मुंह में बुरकियां डालना, मुझे स्कूल छोड़ने जाना। अबे साले तू 7 माह का था जब वो फौत हुई। या ये मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाती थी? ओए वो नौकर था तुम्हारा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पड़ोसी। ओ तेरी जिंदगी पे लानत, मेरी जान छोड़ दे। सर ये कन्या बहुत फ्रॉडन है, इसने दोनों मासूम नागरिकों के साथ धोखा किया है। कानून इसे इंसाफ दे ना दे, लेकिन मैं ऐसे इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। मैं गवाही देता हूँ, इसके साथ ज्यादती हुई है। बिल्कुल, कानून देख रहा है। अबे तू कौन होता है गवाही देने वाला? अबे मैं तेरा पड़ोसी। अबे तू पड़ोसी, मेरी जान छोड़ दे तू। यार तू एडा करामत आदमी, तू मेरा पड़ोसी बना जा। अगर ये पड़ोसी होता तो मेरे बाप के जनाजे पे ना आता। स्टूपिड, अभी तेरा बाप जिंदा है। वो कल किसकी कब्र पे फूल डाल के आया हूँ मैं, 200 के? शंकर अब्बा जिंदा?
अबे जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मेरा सारा सामान वापस करो, उसके बाद जहाँ दिल करे जाओ। कौन सा सामान तुम्हारा? अबे क्या हो गया, डायमंड का सेट मैंने लेके दिया तुम्हें, वो पार्क टैच घर मैंने लेके दिया तुम्हें, गाड़ी मैंने लेके दी तुम्हें। तुम्हारा पैसा तुम्हें कानून दिलवाएगा, बेफिक्र रहो। जिस थाने हमारा केस हुआ ना, कसम उठवा लो, ये उधर था ही नहीं। देखो बात सुनो मिनिकनी, मैं आया तुम्हें बता दूं भाई। मिनिक्री। अबे क्या नाम है? निक्की नाम है मेरा। अबे जो भी निक्की विक्की, मेरी बात सुन लो, एक एक पाई लेनी है मैंने वापिस। कौन से पाई, एक नंबर के फुकरे हो तुम। दे दूंगा। कितने पैसे इसके बोलो, मुझे बताओ कितने पैसे खाए तुमने? 30 लाख, 40, 50, 60 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़? तुम खुद अपने आप को खतरे में डालने जा रहे हो। मैं इसकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर मेरा वो डायमंड का सेट निकालो, जिसके मर्जी साथ जाओ। ये झूठ बोल रहा है, इसने फ्रॉड करके मुझसे शादी की। शादी के अगले दिन मुझे पता चला ये तो झूठा और शराबी है। मैंने अगले दिन इससे डिवोर्स ले ली। ले ली डिवोर्स? तो वो हार किधर है? वो हार तो नकली था। नहीं भाई, उस वक्त असली लग रहा था जब तुमने पकड़ा। अगर नकली होता तो उस वक्त कहती। भाई मैं तुम्हें 200 रुपया दे दूंगा हार का, बस बात खत्म। नहीं भाई, 200 नहीं, फिर मेरे 600 से बात कम नहीं होगी भाई। मैं 600 था क्यों भाई? भाई 600 का पौवा आता है, वलैती का भाई गम भी तो खत्म करना है ना अपना, कैसे भूलूंगा। और तो नहीं किसी के पैसे खाए नहीं की? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जान छोड़ो मेरी। 25 करोड़ दे रहे हैं तेन, होश कर। 25 करोड़ पता टेबल भर जाता पिया होवे। इधर देखो, और तो नहीं किसी के खाए। किसी का करोड़ देना है, किसी का 50 लाख देना है, किसी का 2 करोड़ देना है। क्यों बकवास कर रहे हो तुम? चलो मुझे बताओ किस किस के देने हैं। अबे मेरा 600 रख लेना, सारे ना कर देना। 600 सारे? अबे साले फुकराओगे ना, दिखा देना बाद में, पहले मेरी पेमेंट रखी इधर। इतने करोड़ खा गई तू भैड़ी है। तुम फिलहाल 5 करोड़ कर दो ना मेरे अकाउंट में, बाकी हिसाब में बाद में कर लूँ। कोई मसला ही नहीं, जिंदगी सारा कुछ तेरा, तू सबर ही नहीं कीता। याद रखो तुम फिर इसके जाल में फंसने जा रहे हो। ओ तू बक बक ना करो, मैंने फंसन दे। क्या अकाउंट में भेज दूं? आफ्ताब साहब, देखा आपने, एक नारी इंसान की मत मार देती है। मेरा 600 दे के सेंड करना भाई। ओ ठहर जा, 600 तुमने हाथ डाला था, दिए नहीं है। ये एला तेरे अकाउंट ਚ हो गया 5 करोड़, ठीक है। हाँ। अब तुमने सब पे लानत डालनी है मेरे साथ, बस बात खत्म। भाई यार ने मेरे शोरूम चाहिए सी, कहती मैंने जॉब चाहिए। हाँ जी, मैं तरस खा लिया, मैं जॉब देती। उस तो बाद इन्हें ऐसा चक्कर पाया, मैं गर्विदा हो गया। किस चीज का शोरूम है आपका? मेरा गाड़ियों का शोरूम है। ये जो मैंने 5 करोड़ अकाउंट में डाला, ये ज्वाइंट है ना अकाउंट? ज्वाइंट अकाउंट में नहीं डाला, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। वाह, बहुत अच्छे। वाह क्या, मेरा 600 भी गया उसमें, वाह। नहीं तू तो कह रही थी ज्वाइंट अकाउंट है। तुमने पूछा ही नहीं, मैंने कब बताना था? ये तो जुल्म किया तूने निकी। वो पागल, अच्छे रह गए हो, वरना पुलिस पूछती कि तुम्हारा ज्वाइंट अकाउंट कैसे है इसके साथ। नहीं गल तो ठीक है। गल ठीक है या गलत है? मेरा 600 तो दो। दे दो। देखो उसमें से अगर इधर कर सकते हो। अबे तेरा बना हुआ जैज जूस कैश कुछ बना हुआ? नहीं मेरा नहीं बना, मुझसे दूर ही रहो। ये पागल का पुत्र है, उसमें भी करोड़ डाल देगा। भाभी की तस्वीर है तेरे पास? खुद ही नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।